हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सेविंग बैंक इंटरेस्ट को कहाँ दिखाना है आईटीआर में। मतलब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप खुद फाइल कर रहे हैं तो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग बैंक पर जो इंटरेस्ट मिला है उसे कहाँ दिखाना है। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए मैं ये सेपरेट वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि कितना ब्याज टैक्स फ्री है और कैसे फिर आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी, ये मैं आपको इसमें क्लियर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, जुड़े रहे इस वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को फॉर ऑल अपडेट्स ऑन जीएसटी, इनकम टैक्स, आईपीओ, शेयर मार्केट, आईटीआर एंड टैक्स सेविंग्स। क्लिक करें इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे, फिर क्लिक करें बेल के आइकन पे सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट जिसको आपको आईटीआर में दिखाना है वो आपको मिलेगा कहाँ से। ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा आपकी बैंक की स्टेटमेंट से। तो अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा जितने भी बैंक अकाउंट हैं सबकी स्टेटमेंट आपको निकाल लेनी है। दूसरा क्वेश्चन मुझसे ये लोग करते हैं कि हमें किस पीरियड का इंटरेस्ट दिखाना है। तो आपको इंटरेस्ट दिखाना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए आप रिटर्न भर रहे हैं। जैसे 17-18 के लिए भर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक की अपनी बैंक स्टेटमेंट्स निकाल लीजिए। जितने भी बैंक अकाउंट है सभी की स्टेटमेंट आपको निकालनी है। बैंक स्टेटमेंट में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर INT करके ऐसे करके लिखा होगा, या फिर हो सकता है ISA करके लिखा हो, या पूरा इंटरेस्ट वर्ड लिखा हो। तो ऐसे करके आपको स्टेटमेंट में चेक करना है इंटरेस्ट आया होगा। या तो क्वार्टरली आता है, कुछ बैंक इंटरेस्ट क्वार्टरली देते हैं, कुछ बैंक 6 मंथली देते हैं। तो आप अपनी स्टेटमेंट से चेक कर लीजिए अपना बैंक सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। और एफडी का इंटरेस्ट भी आपको आपकी या तो बैंक स्टेटमेंट में मिल जाएगा, या फिर अगर आपका टैक्स कट रहा होगा तो आपको अपने 26 AS से देख लेना है। इस तरह से होता है आपका 26 AS, और जो भी आपका इंटरेस्ट वगैरह डिडक्ट हो रहा होता है वो आपको यहाँ 26 AS में शो होता है। साथ ही किस अमाउंट पे कटा है वो भी शो होता है। तो जिस अमाउंट पे अमाउंट पेड और क्रेडिटेड जो होता है वो होता है आपका एफडी का इंटरेस्ट। अगर आपको 26 AS से देखना है तो वहाँ से चेक कर लीजिए। वैसे भी अपनी रिटर्न को भरने से पहले अपना 26 AS चेक करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो अपनी स्टेटमेंट और अपना 26 AS चेक करने के बाद अपनी कंप्यूटेशन शीट में, हमने कंप्यूटेशन शीट भी शेयर की है आईटीआर 1 की वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी आईटीआर 1 की वीडियो और आप खुद फाइल करना चाहते हैं अपनी आईटीआर 1, तो यहाँ मैंने आईटीआर 1 की वीडियो आई बटन पे लिंक कर दी है, इस पर क्लिक करके देख लीजिए। या फिर वीडियो के नीचे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, और उस आईटीआर 1 के अंदर ही आपको इस कंप्यूटेशन शीट का भी लिंक मिलेगा। इस वीडियो के नीचे भी वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में ये कंप्यूटेशन शीट डाल दी है। तो अगर आपको ये कंप्यूटेशन चाहिए तो आप ले लीजिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन एफडी अपना लिख लेना है, वो आप अपना 26 AS से अपनी बैंक स्टेटमेंट से चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए आपको 5,000 रुपये एफडी का इंटरेस्ट मिला है तो कंप्यूटेशन में आपको लिख लेना है। और इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, अगर सेविंग बैंक से आपको मान लीजिए 2,000 का इंटरेस्ट मिला है, यहाँ पे सभी बैंकों और सभी एफडी के इंटरेस्ट को आपको इकट्ठा कर लेना है, टोटल कर लेना है। तो इस तरह से आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना होता है अपना इंटरेस्ट एफडी का और बैंक अकाउंट का। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ आईटीआर में आपको कैसे इसे शो करना होगा। तो अब आईटीआर 1 भरने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आना होगा। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आने पर जब आप आईटीआर 1 का फॉर्म ओपन करेंगे तो हम यहाँ पर इनकम डिटेल पर जब आएंगे तो इनकम डिटेल में मैं आपको दिखा देती हूँ, अदर इनकम का कॉलम है, आपको वहाँ पर अपना एफडी का इंटरेस्ट और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट ऐड करके लिखना है। तो ये नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर B3 नंबर रो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। यहाँ पर कोई बाइफर्केशन नहीं दी है, तो आपको यहाँ पर अपना एफडी और जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिला है, हम इंटरेस्ट की बात करें, उन सभी के अमाउंट को जोड़ लेना है और फिर उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा देना है। अब आपने समझ लिया कि एफडी और सेविंग बैंक के इंटरेस्ट को कहाँ दिखाना है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्योंकि 10,000 तक के सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है इनकम टैक्स की तरफ से, और वो डिडक्शन हमें मिलती है 80AA सेक्शन, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 80AA इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। इसमें 10,000 तक का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए 10,000 का एग्जाम्प्ट है। लोग यहाँ पे कंफ्यूज होकर मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम क्या एफडी का इंटरेस्ट भी एग्जाम्प्ट है। जी नहीं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आपके लिए बढ़िया कन्वीनियंट कर दिया गया है आईटीआर 1 का फॉर्म। साफ साफ यहाँ पे लिखा है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो सिर्फ सेविंग बैंक का 10,000 तक का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है।
तो अगर आपको अपने बैंक अकाउंट्स में 5,000 का मान लीजिए सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला है, तो पूरा 5,000 आपका अदर इनकम में भी ऐड हो जाएगा और यहाँ आप 80TTA में उसकी एग्जाम्पशन भी ले लेंगे 5,000 की। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको सेविंग बैंक अकाउंट से 12,000 का इंटरेस्ट मिला है, तो आप पहले 12,000 दिखाएंगे अदर सोर्सेज की इनकम में। फिर मैंने जैसा कि आपको बताया 10,000 का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है, तो 80TTA में आप इसकी एग्जाम्पशन लेंगे सिर्फ 10,000 की। इससे हुआ कि आपको 10,000 की डिडक्शन मिल गई, पर 2,000 आपको बैंक से ज़्यादा ब्याज मिला था डिडक्शन से, उस पर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। और FD के ब्याज पर 80TTA में डिडक्शन नहीं है। FD का आपका जितना भी ब्याज होगा उसको यहाँ पर आपने कंसोलिडेट कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको कंप्यूटेशन शीट में दिखाया, मैंने FD का ब्याज डाला था 5,000 और इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डाला था 2,000, तो टोटल जो है 7,000 हम डालेंगे अदर सोर्सेज में, 7,000 यहाँ डालेंगे और फिर मुझे डिडक्शन कितनी मिलेगी मेरे सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे, जो है 2,000 का, 5,000 पे नहीं मिलेगी। 2,000 के सेविंग बैंक इंटरेस्ट को मैं सेक्शन 80TTA में डिडक्शन में भी दिखा दूँगी। तो बैलेंस जो 5,000 FD का मेरा इंटरेस्ट है उस पर मुझे टैक्स पे करना होगा। अगर मेरी टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम नहीं होगी तो उस पर भी आपका टैक्स नहीं कटेगा। और अगर आपका बैंक ने काटा होगा तो आपको अपने TDS वाले सेक्शन में यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा टैक्स डिटेल में और फिर आपको रिफंड उसका मिल जाएगा। अगर बैंक ने आपका टैक्स काट लिया है पर आपका टैक्सेबल इनकम नहीं है। ITR 1 उस केस में भी भरी जा सकती है जब आपकी ना तो सैलरी की इनकम है, ना हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, पर अदर सोर्सेज की इनकम है, तो आप उस केस में भी ITR 1 को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपकी ये क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। ये क्वेरी तो छोटी सी थी पर बहुत सारे लोगों की थी, तो आई होप आप सभी की ये क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। अगर कोई और इसी तरह की क्वेरी है, सभी के लिए हुई, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना बिल्कुल मत भूलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये पहुंच सके, और शेयर करना भी मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।